आज का जो क्लास है वो हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में हम एक सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। वो सेंटेंस क्या है? प्रॉफिट रीच येट कैश पुअर। आज इस सेंटेंस को यानी एक्सप्लेन करते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो देखें, इट मीन्स इसका मतलब यह है दैट आवर बिजनेस हैज़ अर्न, कि हमारा जो बिजनेस है इसने कमाया है मच प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान हमने बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया है। बट प्रेजेंटली वी हैव वेरी लिटल अमाउंट ऑफ कैश, लेकिन हमारे पास जो कैश का जो बैलेंस है वो बहुत कम है। अगरचे साल के दौरान इसी साल में हमने बहुत ज़्यादा मुनाफा यानी कमाया है, लेकिन हमारे पास जो कैश बैलेंस है वो बहुत कम है। तो इस पोजीशन के लिए कि हमने मुनाफा बहुत ज़्यादा कमाया है, हमारे पास कैश कम है, कैश बैलेंस इज़ लो, वो लो है। तो इस पोजीशन के लिए हम एक सेंटेंस, एक प्रोवर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। वो क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रॉफिट रीच येट कैश पुअर। तो ये किस तरह होता है कि हम मुनाफा बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं लेकिन हमारे पास कैश नहीं होता। ये किस तरह यानी सिचुएशन है, इवेंट है, जो रीज़न है, यानी कौन से जो रीज़न है इसकी बुनियाद पे ये हालात यानी पैदा होते हैं। तो देखिए, जो रीज़न है कि हम मुनाफा बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं लेकिन हमारे पास कैश नहीं होता, ये कैश का बैलेंस कम होता है, ये क्यों? यानी नंबर फर्स्ट, वी सोल्ड गुड्स ऑन कैश ऑन क्रेडिट। वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हम जो सामान फरोख्त करते हैं यानी हमने सामान उधार पे फरोख्त कर लिया। एंड और कैश इज़ ब्लॉक्ड देयर विद अकाउंट रिसीवेबल और डेटर्स, यानी हमने सामान उधार पे फरोख्त कर लिया है। अब यानी हमने तो सेल्स रिकॉर्ड कर लिया है इनकम स्टेटमेंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हमने यानी रेवेन्यू जनरेट कर ली है, लेकिन हमने कैश वसूल नहीं किया है। कैश अकाउंट रिसीवेबल या डेटर के पास किया है, पेंडिंग है। तो इस वजह से यानी जो बैलेंस है प्रॉफिट का वो बहुत ज़्यादा होता है और कैश बैलेंस हमारे पास कम होता है। एक रीज़न ये है। जो सेकेंड रीज़न है, वी परचेज्ड फिक्स एसेट ऑन कैश ड्यूरिंग द ईयर। हम मुनाफा कमा लेते हैं, हमारे पास कैश आता है ड्यूरिंग द ईयर, यानी वी रिसीव्ड टू मच कैश ड्यूरिंग द ईयर। अब फिर क्या करते हैं, यानी साल के दौरान हम फिक्स्ड एसेट हम परचेज करते हैं कैश पर, तो हमारा कैश यानी वहाँ पर यानी चला जाता है, हम कैश पेमेंट करते हैं। तो जब साल यानी एंड में हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास कैश का जो बैलेंस होता है वो बहुत कम होता है और हमारे पास जो प्रॉफिट का जो बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यानी जिस साल हम फिक्स एसेट परचेज करते हैं उसी साल हमारे पास कैश का जो बैलेंस होता है वो कम होता है। इस वजह से भी यानी ये सिचुएशन वजूद में आता है। नंबर 3, ये फिर हम यानी प्रैक्टिकली हम ये आपको शो करेंगे। हमने इनकम स्टेटमेंट भी बनाया है और बैलेंस शीट भी बनाया है, तो हम आपको शो करेंगे। जो थर्ड रीज़न है, वी पेड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर। हम पे यानी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हम पे ड्यू थी, यानी 10 साल 20 साल 25 साल के लिए हमने किसी से लॉन्ग टर्म लोन लिया था। अब इसी साल वो ड्यू यानी जो लाइबिलिटी थी वो ड्यू थी। अब इसी साल यानी मिसाल के तौर पर 20 लाख 25 लाख 30 लाख जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की जो बैलेंस थी वो हमने अदा कर लिया, तो हमारा कैश यानी वहाँ पर चला गया। अब साल के आखिर में हमारे पास जो कैश का जो बैलेंस होता है वो बहुत कम होता है और जो प्रॉफिट का जो बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से यानी ये सिचुएशन यानी फायदा होता है। नंबर फोर्थ वन, वी परचेज्ड लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री ऑन कैश एंड और कैश इज ब्लॉक्ड इन इट, यानी हम सेल करते हैं, हम परचेज करते हैं। इस वजह से भी ये पोजीशन यानी ये सिचुएशन आते हैं कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री सामान गुड्स हम परचेज करते हैं बहुत ज़्यादा मकदार में, वो भी कैश पर। तो हमारा कैश कहाँ पर चला जाता है? इन्वेंट्री में कैश चला जाता है, इन्वेंट्री में हमारा कैश यानी ब्लॉक किया जाता है। तो हमारे पास कैश जो पोजीशन होता है वो लो होता है एज कंपेयर टू प्रॉफिट। अब देखें, हमने यानी इनकम स्टेटमेंट भी बनाया है और हमने बैलेंस शीट भी बनाया है, तो इसमें ये हम एक्सप्लेन करेंगे किस तरह है। देखें, ये देखें
ये यानी इनकम स्टेटमेंट है और ये बैलेंस शीट है। तो इनकम स्टेटमेंट में हम प्रॉफिट पोजीशन शो करते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर हमने मुनाफा कमाई है या हमने नुकसान कर लिया है। तो देखिए सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 इन 2021 2021 के लिए। तो ये पर्टिकुलर अमाउंट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रास प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर अदर एक्सपेंसेस, फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर इनकम टैक्स और नेट प्रॉफिट। यानी ये यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वो ये है, हमने इसी साल यानी 2021 में हम जो हमारे पास जो प्रॉफिट का जो बैलेंस है कितना है, 4 लाख है। यानी जो प्रॉफिट का जो बैलेंस है वो 4 लाख है। यानी ड्यूरिंग द ईयर वी हैव अर्नड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख। अब आते हैं बैलेंस शीट में। सोनी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस शीट एज ऑन दिसंबर 31 2021। तो ये एसेट है, बैलेंस शीट क्या है, ये रिपोर्ट फॉर्म में हमने बनाया है। ये भी इनकम स्टेटमेंट भी हमने रिपोर्ट फॉर्म में बनाया है। रिपोर्ट फॉर्म का क्या मतलब है कि यानी हम पहले हम एसेट रिकॉर्ड करते हैं, भी इसके नीचे हम कैपिटल और लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। यानी अकाउंट फॉर्म में डेबिट और क्रेडिट पे हम नहीं करते, साइड पर हम नहीं करते, बल्कि रिपोर्ट में इस तरह सीधे हम बनाते हैं। तो कैश हमारे पास है 50,000, अकाउंट रिसीवेबल है यानी 6 लाख, इन्वेंट्री है 70,000, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख है, फर्नीचर है 80,000। टोटल जो एसेट हो गए वो 10 लाख। कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़, कैपिटल है 5 लाख है, नेट प्रॉफिट है ये हमने जमा किया 4 लाख। टोटल जो कैपिटल है वो 9 लाख, अकाउंट पेबल है 40,000 और बैंक लोन ये 60,000। ये कैपिटल एंड लाइबिलिटी 10 लाख और 10 लाख, ये तो बराबर हो गए। मसला क्या है, यानी प्रॉफिट रिच येट कैश पुअर। हमारे पास जो प्रॉफिट का जो बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास जो कैश का जो बैलेंस है ये 50,000 है और ये 4 लाख है। ये बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा है। हालात क्या है, प्रॉफिट रिच येट कैश पुअर। ये किस वजह से आया है, ये हमने फ़र्ज़ कर लिया है कि हमने सामान उधार पर फरोख्त कर लिया है। हमारे जो पैसे हैं 6 लाख, यानी हमने 9 लाख मिसाल के तौर पर हमने क्रेडिट सेल कर लिया है। साल के दौरान हमने मिसाल के तौर पर 3 लाख रुपए वसूल कर लिया है। फिर 3 लाख में से हमने यानी कुछ एसेट परचेस कर लिया, कुछ एक्सपेंसिव अदा कर लिया है। अब हमारे पास जो बैलेंस आ गया कैश का वो 50,000 आ गया और हमारे जो अकाउंट रिसीवेबल के पास, सन्ड्री डेटर के पास जो पेंडिंग अमाउंट है वो 6 लाख है। यानी हमारे जो पैसे हैं हमने सामान उधार पे फरोख्त कर लिया है। अकाउंट रिसीवेबल में कैश ब्लैक है, अकाउंट रिसीवेबल के पास कैश पेंडिंग है। तो इस वजह से ये हालात वजूद में आते हैं कि हमारे पास जो कैश का जो बैलेंस होता है वो बहुत कम होता है और प्रॉफिट का जो बैलेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस पोजीशन के लिए हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में हम एक सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं प्रॉफिट रिच येट कैश पुअर।